जबलपुर में 19 जुलाई को हुए भीषण सड़क हादसे का मामला अब चौंकाने वाली मोड़ पर पहुंच गया है। जिस घटना को अब तक सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, पुलिस जांच में वह एक सुनियोजित सामूहिक हत्या निकली। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला बेलखेड़ा के 5 युवकों की मौत से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते मुख्य आरोपी आनंद सिंह और जबलपुर स्मार्ट सिटी से जुड़े डॉक्टर अमित खरे ने मिलकर राजेंद्र पटेल की हत्या की साजिश रची थी। योजना ऐसी बनाई गई कि हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके। जांच में सामने आया कि करीब 1 महीने पहले डॉक्टर अमित खरे ने आनंद सिंह से राजेंद्र पटेल को रास्ते से हटाने की बात कही थी। इसके बाद आरोपियों ने राजेंद्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई लोगों को लगाया। घटना वाले दिन जबलपुर भोपाल हाईवे की दोनों लेन पर 2 हाईवा पहले से तैनात किए गए थे, ताकि किसी भी हालत में निशाना बच न सके। जैसे ही राजेंद्र पटेल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा, हाईवे से टक्कर मारकर उन्हें कुचल दिया गया। इस वारदात में राजेंद्र समेत 5 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने हाईवा को जंगल में छिपा दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। नरसिंहपुर पुलिस की गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल 11 लोगों की पहचान की है, जिनमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार 3 आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि पूरे योजना के साथ की गई हत्या थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। इस खुलासे के बाद पूरे महाकौशल क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ये मामला प्रदेश के सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल है। 19 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुवातला थाना अंतर्गत इंदिरा नगर, जो नरसिंहपुर जबलपुर बॉर्डर के पास में है, वहाँ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से टोटल 5 कैजुअल्टी उसमें हुई थी। तुरंत मैं और मेरी टीम घटनास्थल पर गए, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। वहाँ जो उपस्थित आई विटनेसेस थे उनसे बातचीत करी और कुछ ऐसे तथ्य समझ में आ रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ कर किया हुआ एक घटनाक्रम है। तो उसी हिसाब से फिर हमने आसपास के लोगों से और डिटेल्स ली और फिर एक तार से तार जुड़ते चले गए और ये कहानी निकल के आई कि उसमें जो ऑन स्पॉट जो मृतक था राजेंद्र पटेल, उसका ये बेलखेड़ा थाना अंतर्गत गांव का रहने वाला था और उस बेलखेड़ा थाना अंतर्गत का ही एक आनंद राजपूत करके व्यक्ति है, जिसके साथ इसका लगातार विवाद चला आ रहा था। और आपस में जो मृतक है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और आनंद राजपूत का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई को लेके काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते ही आनंद राजपूत ने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से वो एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी कि उसको मतलब उसका पैटर्न को नोट करके और जब वो घूमने फिरने जाता है तो उसको एक्सीडेंट के रूप में उसकी हत्या करेंगे ताकि एक्सीडेंट लगे। और पूरे प्लान को लगभग 10 से 11 लोगों ने चॉकआउट किया है। घटना के दिन आनंद राजपूत को उसके साथीगण बिल्कुल लाइव कमेंट्री करके जो मृतक है और उसके साथी हैं उनकी लाइव लोकेशन दे रहे थे और जैसे ही उनके पास क्रेडिबल लोकेशन आई, इंटेलिजेंस आया या इन्फॉर्मेशन आई, तो आनंद राजपूत जो कि खुद हाईवा चला रहा था, साथ में उसके साथी अनुज बैठा हुआ था, उन्होंने आके इनको हिट किया है। उसमें राजेंद्र पटेल ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। बाकी के 4 लोग इलाज के दौरान उनको मृत घोषित किया था और एक व्यक्ति का इसमें गंभीर रूप से घायल था, उसका इलाज चल रहा है। इसमें 2 हाईवा आनंद राजपूत ने खड़े किए थे, एक जबलपुर से भोपाल वाले लेन पे और एक भोपाल से जबलपुर वाली लेन पे। प्लान ये था कि जिस भी गाड़ी को मौका मिलेगा वो राजेंद्र पटेल और उसके साथियों को हिट करेगा और ऐसे में तो इसमें दोनों ही साजिश में दोनों जो हाईवा प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हाईवा को जब्त किया गया है। अपराधी जिस गाड़ियों से भागे हैं उसमें एक फॉर्च्यूनर है और एक थार गाड़ी है, उन दोनों को जब्त किया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, उनको फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं। इसमें बहुत क्रेडिबल जो एविडेंस है उनके होने की संभावना है।
अभी 2-3 अपराधी इसमें जो साजिश करता हैं और जो घटना में शामिल थे वो फरार हैं, उनके लिए टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये इनका ये जो आनंद राजपूत है जनपद सदस्य है और उसी में इसका कहना था कि वो जो भी कोई एज ए जनपद सदस्य वो कोई काम करवाना चाहता था तो ये काम नहीं करने देता था और इनके बीच में क्योंकि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं वहाँ आपस में किस बात को लेकर लड़ाई है वो अभी जांच का एक विषय है। ये अभी जांच का विषय है कि ये इस कारोबार से जुड़े हुए थे नहीं जुड़े हुए थे और अगर जुड़े हुए थे तो आपस में इन लोगों में के बीच में विवाद किस इसी बात को लेके था या कोई और बात को भी लेके। इसमें जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात निकल के आई थी कि राजेंद्र पटेल का डॉक्टर अमित खरे उनके साथ पहले कुछ काम किया है, उस काम के दौरान पैसों के लेन देन को लेके विवाद हुआ, विवाद के चलते आपस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से दुश्मनी हुई और जो अमित खरे है वो आनंद राजपूत के संपर्क में था और आनंद राजपूत का ये कहना है कि लगभग 1-1.25 महीने पहले अमित खरे ने ये बोला था कि इस आदमी को मारना है और अगर उसमें मेरी पैसे से या किसी भी तरीके से कोई सहायता लगती है तो वो सहायता करने को तैयार है। और घटना के पहले और घटना के तुरंत बाद इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आनंद राजपूत और अमित खरे दोनों आपस में संपर्क में थे और उसी के आधार पर उनको आरोपी बनाया है और वो अपना जबलपुर से फरार हो रहा था, छतरपुर दमोस्त से उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक प्रीतम बर्मन करके एक ड्राइवर है जो दूसरा हाईवा लेके भोपाल से जबलपुर वाली लेन पर इंतज़ार कर रहा था या घटना करने का उसको जो टास्क दिया गया था वो अभी इसमें फरार है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। दूसरा एक शुभम है जो आनंद का मतलब क्लोज एड है और घटना के बाद जब ये लोग बंदरोहा गांव के जंगलों में हाईवा को छुपा के आए हैं तो शुभम इनको लेने के लिए गया है, अपनी गाड़ी में बैठा के लाया है और उनको सुंदरादेही छोड़ा है। तो उसको पूरी घटनाक्रम का पता होने के बावजूद उसका आरोपियों का उसने साथ दिया है, एक तरीके से वो भी इस पूरा घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहा है, तो उसके लिए टीम लगी हुई है। और एक है ऋतुराज जो उसके बारे में जो हमारे पास एविडेंसेज आ रहे हैं कि वो घटना स्थल पर मौजूद था और ये उनमें से एक था राजा पटेल, ऋतुराज, अनिल जो लगातार आनंद को जो मृतक हैं उनकी सूचनाएं दे रहे थे, लोकेशन दे रहे थे और आइडेंटिफिकेशन मार्क उनको अवेलेबल करा रहे थे कि इसके गले में लाल तौलिया लगा हुआ है, ये वो राजेंद्र पटेल है और यहाँ पे खड़ा हुआ है। कभी मतलब उस जो सीन ऑफ क्राइम से जो हमने ए लेटर लिखा हुआ जो वहाँ से मिला है उसकी भूमिका आरोपी को उसके हाईवा एक तो इस बात ए लेटर से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक ये गाड़ी से टूटा हुआ है तो उसमें टाटा का जो जनरली ऐसे हाईवा आते हैं तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि हो सकता है कि टाटा कंपनी का ये हाईवा हो। जैसे ही टाटा कंपनी के हाईवे के हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो लोगों का जो हमारे मुखबिरों का कहना था कि टाटा कंपनी का हाईवा और जैसा आई विटनेस ने हमें बताया कि इस कलर का है, उसका फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा था, उससे जब हम चीज़ों को जोड़ा तो मुखबिरों ने हमें बताया कि ऐसा ही हाईवा एक नया हाईवा टाटा कंपनी का आनंद राजपूत ने लिया है। तो जब इन सारे डॉट्स को जोड़ा तो हमारी सबकी सुई आनंद राजपूत के पास गई और जैसे जैसे फिर हम इसमें जो संदिग्ध हैं उनको पूछताछ करते गए तो पूरी की पूरी इसमें कहानी या कलई खुलती चली गई और हमारे सारे डॉट्स मिलते चले गए और जब उसको हमने टेक्निकली एग्जामिन किया, उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो उनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस भी इसमें मिले हैं। आनंद राजपूत मेन कॉन्स्पिरेटर है। अमित खरे जिन्होंने 1-1.5 महीने पहले इनके साथ में कॉन्स्पिरेसी करी, घटना के तुरंत बाद भी उनको सूचना दी गई कि काम हो गया। अनुज जो घटना के वक्त आनंद राजपूत के साथ उसी हाईवा में बैठा हुआ था। राजा पटेल जिसकी दुकान घटना स्थल के पास में है और जो लगातार पल पल की खबरें दे रहा था आनंद राजपूत को कि ये यहाँ आ गए हैं, यहाँ निकल गए, ऐसे आ गए, उसको आरोपी बनाया है। अनिल जो सूचनाएं दे रहा था, इन्होंने 3-4 जगह अपने लोग खड़े किए थे कि हर पल पल की खबर पहुंचे, अनिल को आरोपी बनाया है। एक नरेंद्र और रविंद्र करके 2 इनके रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ पर इन्होंने फरारी काटी है, तो पनाह देने के उसमें उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आदमी इतना मतलब इस तरीके का अपराध करेगा, उसके बावजूद उन्होंने पनाह दी तो उनको उस सेक्शंस में आरोपी बनाया जाएगा। और
बाकी जो अभी शुभम, ऋतुराज और प्रीतम वर्मन जो दूसरी गाड़ी चल पे था, इन लोगों की अभी तलाश जारी है। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075005. Mobile number 798797 6305 9179 072002 9179 073 003.